हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। तो ध्यान से समझें कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है। ध्यान दें, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की श्रेणी में 9 कार्बन परमाणुओं तक की श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उसके श्रेणी में 9 कार्बन परमाणु तक, ठीक है, 9 कार्बन परमाणु तक के श्रृंखला वाले सदस्य सामान्य ताप पर अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 9 कार्बन परमाणु तक श्रृंखला वाले सामान्य सदस्य जो हैं वो सामान्य ताप पर क्या होंगे, अरुचिकर गंध वाले रंगहीन द्रव होंगे। किसके? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के। इसी श्रेणी के उच्च सदस्य मोम जैसे ठोस होते हैं। ठीक है, जो 9 कार्बन से अधिक होते हैं, जो उच्च सदस्य होते हैं वे कैसे होते हैं? मोम जैसे ठोस होते हैं। और 9 कार्बन तक क्या क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। और इसकी गंध कैसी होती है? अरुचिकर होती है। अल्प वाष्पशील और व्यवहारिक रूप से गंधहीन होते हैं। तो जो इस श्रेणी के उच्च सदस्य हैं वे मोम जैसे ठोस होंगे, अल्प वाष्पशील होंगे और व्यवहारिक रूप से गंधहीन होते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक, ठीक है, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों, यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी उच्च होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वह समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों, कीटोनों, यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी अधिक होता है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक जो है समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड, कीटोन, यहाँ तक कि एल्कोहलों से भी अधिक क्यों होता है? ठीक है, तो इसका कारण यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का यह गुणधर्म उनके अणुओं में परस्पर अधिक व्यापक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंधन द्वारा संगुणन के कारण उत्पन्न होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो अणु होते हैं वे आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, उनका आपस में संगुणन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आबंध वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो हाइड्रोजन बंध है वे वाष्प अवस्था में भी पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। वास्तव में अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था एवं एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित द्वितीय के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वास्तव में जो अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वे वाष्प अवस्था में और एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन आबंधित डाइमर के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें RCOOH, RCOOH, यह डाइमर है। 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, द्वितीय वाष्प अवस्था या एप्रोटिक विलायकों में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वह द्वितीय के रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंधन निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन परमाणु तक जो सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वे हाइड्रोजन बंध बनाते हैं जल के साथ, जिससे यह जल में क्या होते हैं? मिश्रणी होते हैं, जल में घुल जाते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। कार्बन परमाणु की संख्या जैसे बढ़ेगी इनकी जल में विलेयता घटती जाती है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विरागी अन्योन्य क्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो जो उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वे जल में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। क्यों अविलेय होते हैं? क्योंकि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विरागी अन्योन्य क्रिया, जल से जो दूर रहने की जो क्रिया है, जल विरागी अन्योन्य क्रिया है, वह उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बढ़ जाती है। ठीक है, विशेषकर जल में, इस कारण वह जल में घुलते नहीं है। बेंजोइक अम्ल जो कि सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। ठीक है, जो बेंजोइक अम्ल है जो सबसे सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह ठंडे जल में क्या होता है? अविलेय होता है, घुलता नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वे बेंजीन, ईथर एल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलेय होते हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं यह कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंधन निर्मित कर सकने के कारण जल में क्या होते हैं, मिश्रणीय होते हैं, जल में घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ये आपका H2O है, HOH, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। ठीक है, RCOOH, यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लिया है, जिससे यह क्या होता है, जल में मिश्रणीय होता है। लेकिन कितने कार्बन तक, 4 कार्बन परमाणु तक। तो 4 कार्बन परमाणु तक सरल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण, निर्मित कर सकने के कारण जल में मिश्रणीय होते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है। उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की जल विरागी अनोनिक क्रिया बढ़ने के कारण विशेषकर जल में अविलेय होते हैं। बेंजोइक अम्ल जो सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठंडे जल में लगभग अविलेय होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह था आपका भौतिक गुण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। थैंक यू।